माननीय स्पीकर महोदय ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सर्वदलीय बैठक में हमारी ओर से मैं स्वयं था, मुख्य सचेतक महोदय थे और हमारे प्रतिपक्ष की ओर से माननीय प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जी जूली थे, रफीक भाई थे और अन्य माननीय सदस्यगण थे। अध्यक्ष जी ने सबसे आग्रह किया कि हमारी राजस्थान विधानसभा का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, इसमें पक्ष और विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो बात मुद्दों के अनुसार नियमों में आकर के कहे और सब ने अपना अपना डिस्कशन करने के उपरांत आखिरकार सब ने अध्यक्ष महोदय की बात को माना है और ये तय हुआ है कि बजट सत्र के दौरान हम विधानसभा के सत्र में पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और जो बात रखेंगे उसका सरकार हर वक्त जवाब देगी। 19 तारीख को बजट का वाचन होगा और बजट वाचन के उपरांत अगर विपक्ष को कोई बात कहनी है तो 20 तारीख को क्वेश्चन आवर्स के बाद वो अपनी बात कहेंगे और सरकार को जवाब देने की आवश्यकता होगी तो सरकार उसका जवाब देगी और शांतिपूर्ण माहौल में कोऑर्डिनेट रिलेशन के साथ विधानसभा का सत्र चलेगा। सभी ने आपसी सहमति से और ये तय किया है कि हम हमारी परंपराओं के अनुसार सदन चलाएंगे। मेरा ये मानना है और विशेषकर मैं विपक्ष का धन्यवाद भी देता हूं कि वो सदन को चलाने में पूरा सहयोग करेंगे। विपक्ष जो भी बात रखेगा वो हमारे लिए विकास के काम होगी, वो सुझाव देंगे, आलोचना करेंगे, समालोचना करेंगे, उसको हम स्वीकार करेंगे और जो भी मुद्दे रखेंगे सरकार हर वक्त उसका जवाब देने को तत्पर और तैयार रहेगी। बड़ा आरोप लगा रहे हैं क्योंकि बड़ा अगर वो कोई फोन टैंकिंग का विषय रखेंगे तो सरकार अवश्य उसका जवाब देगी। तो इस बैठक में बात हुई कुछ, क्योंकि पिछली बार जो विधानसभा स्थगित हुई थी इसी चीज हंगामे के बीच ये इस सब बातों का आपस में कथन हुआ है, आपस में बातचीत हुई है और उसके बाद निर्णय हुआ कि नहीं सदन को हम चलाएंगे और नियमों के अनुसार जो भी विपक्ष अपनी बात रखेगा तो हम सरकार उसका जवाब देंगे। गतिरोध खत्म हो गया। एक तरह से पूर्ण वातावरण के तहत गतिरोध कोई न था न है, अब न गतिरोध रहेगा। विपक्ष ने फोन टैपिंग पर जवाब स्पष्टीकरण की मांग की? नहीं, फोन टैपिंग स्पष्टीकरण की कोई मांग नहीं किया। उन्होंने कहा अगर हमारी बात रखें तो सरकार इसका जवाब दे। हमने इस बात पर सहमत हैं कि अगर वो अपनी बात रखेंगे तो सरकार उसका जवाब देगी। ये जो आरोप लगाए थे करोड़ीलाल मीणा ने, उसके बाद में जो बीजेपी की तरफ से नोटिस दिया गया था, यानी कि बीजेपी ने भी मान लिया ये विषय यहाँ का नहीं है, संगठनात्मक विषय है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन आपको नहीं लगता है विषय खत्म हो गया उसके बाद एक तरह से खत्म ही हो चुका है क्योंकि उन्होंने स्वयं ने मान लिया है, इसलिए अब विषय को ज़्यादा तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल समाप्त हो गया और शांत, अब कोई गतिरोध नहीं रहेगा। पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों के साथ नियमों और कायदों से विधानसभा का सत्र चलेगा और उसमें आप सबकी भूमिका भी बहुत सक्रिय रहेगी, सहयोग की आशीर्वाद रहेगा। धन्यवाद। एक सवाल था साहब, एक सवाल ये था कि नगर निगमों को खत्म किया जा रहा है, यानी कांग्रेस ने इसका विरोध किया है कि ज़्यादा सुविधा अनुसार लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिलती, ज़्यादा डेवलपमेंट होता, वो डेवलपमेंट और धीरे धीरे हर विभाग में कुछ बंद करने की प्रक्रिया सरकार कर रही है। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। सरकार ने जो निश्चय किया है विकास के लिए, उन विकास के कार्यों पर सरकार निरंतर कार्य कर रहेगी। अभी अंतिम निर्णय कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार अगर ठीक समझेगी, शायद जोधपुर हो, शायद जयपुर हो, शायद कोटा हो, इन निगमों को एक करने की आवश्यकता समझेगी तो करेगी, लेकिन अभी प्रक्रियाधीन है, अंतिम निर्णय अभी कुछ भी नहीं हुआ है। धन्यवाद। आपकी नज़र में सरकार विचार कर रही है? मैंने कहा प्रक्रियाधीन है, विचाराधीन है। आपकी नज़र में बेहतर क्या है, एक निगम या दो निगम? मेरी व्यक्तिगत राय के अनुसार तो एक निगम बेस्ट है, इसका बढ़िया होता है, संतुलन होता है, कंट्रोल होता है और विकास होता है। सर एक विधानसभा के परिसीमन को लेकर भी कोई आगे जो कवायद हो रही है? देखिए भाई साहब, ये विषय जो है वो अभी का नहीं है, अभी सेंसर नहीं आया है। 2022 या 23 में जो भी सेंसर आएगा उसके बाद पार्लियामेंट डिलिमिटेशन एक्ट पारित करती है और पार्लियामेंट डिलिमिटेशन एक्ट पारित करने के बाद उस डिलिमिटेशन एक्ट के अनुसार विधानसभा हो या लोकसभाओं का परिसीमन होता है। ये किसी भी विधानसभा या किसी भी सरकारों के हाथ का विषय नहीं है। पार्लियामेंट से कानून पास होता है और पार्लियामेंट से आइदर सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के या रिटायर्ड जज वो उनके चेयरमैन बनते हैं, उसकी प्रक्रिया तय होती है। अब इस बारे में अपने विचाराधीन कोई विषय नहीं। लेकिन राजस्थान की वर्तमान स्थिति के अनुसार आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? देखिए, डिलिमिटेशन कानूनी बाध्यता है। एक जब सेंसर रिपोर्ट नहीं आती है तो ये कानूनी बाध्यता है और उनके अनुसार होगा और पार्लियामेंट का विचाराधीन विषय है।
इसलिए इस पर ज़्यादा मैं टिक्का टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं रहूँगा। विपक्ष ये कह रहा था कि अब कोई बजट नहीं सुनेगी, हमारी बात रखेंगे। हाँ, बजट विपक्ष सुनेंगे, इस सारी बातें हो चुकी है और वो जो अपनी बात रखेंगे उसका जवाब हम देंगे, सरकार की ओर से उसका पूरा जवाब होगा। सर, ये उर्दू विषय खत्म करके संस्कृत का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं, तो क्या कहेंगे? इस बारे में अभी कोई विषय विचाराधीन नहीं है और शिक्षा मंत्री जी मेरे से बेहतर बता सकेंगे कि धन्यवाद।